नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीकेंड नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूं। एक और वैकेंसी आईटीआई होल्डर्स के लिए आ चुकी है। जी हां, क्या यूं कहें कि मध्य प्रदेश के बच्चे बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, उनके लिए एक ऑप्शन तो आ चुका है। हालांकि डिस्ट्रीब्यूशन में वैकेंसी की उम्मीद या इंतज़ार ज़्यादा था। ये जो वैकेंसी है ये एमपी मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी की है, एमपी पीजीसीएल की वैकेंसी है। आपको याद हो 4 नवंबर 2019 में भी इसी तरह की वैकेंसी का पेपर इन्होंने लिया था और बाद में कैंसिल कर दिया था। यानी वैकेंसी उत्पादन निगम की है, मध्य प्रदेश की है और पिछले यूँ समझ लीजिए कि 8-10 सालों से पहली बार हुई है। खैर, पूरी डिटेल से बात करेंगे, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्राइटेरिया रखा गया है। मेन 7-8 सवाल होते हैं। सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। एज क्राइटेरिया, अदर स्टेट वाले बच्चे भर पाएंगे कि नहीं और उनके लिए कितनी सीटें होती है, पूरी डिटेल से बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट आपके सामने रखेंगे। उम्मीद है भर्ती से जुड़े हुए हर सवाल का जवाब इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगा। कंप्लीट पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखो, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी का नोटिफिकेशन है 9 मार्च 2024, यानी एकदम रिसेंट लेटेस्ट नोटिफिकेशन है और रेगुलर वैकेंसी है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। सीधी भर्ती कहलाती है ये, ठीक है। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी सीधी वैकेंसी के नाम से होता है। हम चलते हैं माय डियर सीधे आईटीआई वालों के लिए। आईटीआई वालों को हिंदी में बोलते हैं संयंत्र सहायक, इंग्लिश में बोलते हैं प्लांट असिस्टेंट। तो प्लांट असिस्टेंट के नाम से वैकेंसी पहले आई थी, प्रीवियस पेपर आपको करवा चुके हैं। लाइफ टाइम मेंबरशिप में ये सारे पेपर ऐड है। हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, लाइफ टाइम मेंबरशिप ज्वाइन करके इनके पुराने पेपर पढ़िएगा। प्लांट असिस्टेंट मैकेनिकल और प्लांट असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के नाम से वैकेंसी आई है। ठीक पिछली बार भी ऐसा ही नोटिफिकेशन था, यानी और देखो पदों के आगे ये देखो एकदम रेगुलर पोस्ट है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। सीटों की संख्या कितनी है एक बार उस पर आपको नज़र डलवा देता हूँ। क्राइटेरिया देखिएगा तो सबसे पहले देखो इलेक्ट्रिकल की आई है, यानी इलेक्ट्रिशियन वालों बच्चों के लिए 56 सीटें हैं, जबकि 83 यानी 83 सीटें मैकेनिकल वालों के लिए भी है। यहाँ पर माय डियर अगर मैं बात करूँ अनरिजर्व कैटेगरी के लिए तो 12 सीटें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर है और 19 सीटें मैकेनिकल की है, ठीक है ना। अब कोई बच्चा सोच रहा होगा कि यहाँ पर बाकी कैटेगरी की जो है वो सीटें ज़्यादा कैसे हो सकती है अनरिजर्व कैटेगरी से। तो देखो इसमें बैकलॉग इंक्लूड रहती है, ठीक है ना। अनरिजर्व कैटेगरी में आप देखिए 12 सीट है, 19 सीट है, जबकि बाकी सीटों में देखो 20-22 है ना। यहाँ पे भी देखो 14 और 15 सीटें हैं एससी और एसटी की। तो ये बैकलॉग सीटें रहती है, वो ऐड होकर आती है, इंक्लूड होकर आती है। अब देखो यहाँ पर मैं एक चीज़ मेंशन कर दूं क्लियरली, एमपी में लैंग्वेज की कोई बाउंडेशन नहीं है। वो आपको ये नहीं कहेंगे कि 10वीं में ये सब्जेक्ट होना चाहिए, इसलिए अदर स्टेट वाले बच्चे यहाँ पर एलिजिबल होते हैं और फुलफिल कर पाएंगे फॉर्म, कोई इश्यू नहीं है। बात आती है अदर स्टेट वालों के लिए कंपटीशन की, तो आप केवल वहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट किए जाते हो, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो। यानी ये 12 सीटें आपके लिए है, इन पर कंपटीशन लड़ना चाहो तो फिर आपको फॉर्म अप्लाई करना है। यानी अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं और जनरल की मेरिट फाइट करते हैं, अनरिजर्व की मेरिट फाइट करते हैं, तो आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रिशियन और मैकेनिकल की सीटें थी। अब मैं आपको इसमें क्वालिफिकेशन की बात करूं, चलो सिलेबस ये पहले दे रहे हैं तो हम सिलेबस पर ही चलें, ठीक रहेगा, ये भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। नहीं, एज क्राइटेरिया और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पहले बताना ज़रूरी होता है। बहुत सिंपल एज क्राइटेरिया है, मैं बीच बीच में सारी पॉइंट ही क्लियर कर दूं। 18 से लेकर के 40 वर्ष तक का एज क्राइटेरिया है और ये होता है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, मैं आपको हमेशा बताता आया हूँ। अब इस रेंज में तो कोई बाहर नहीं होगा, कोई ये भी नहीं बोलेगा कि पिछले 8 साल से भर्ती नहीं आई इसलिए मुझे एज में और रिलैक्सेशन दो। अब यहाँ से ज़्यादा रिलैक्सेशन तो आपको और क्या ही चाहिए। हाँ, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको एज पर रिजर्वेशन और जितने भी एडिशनल रिलैक्सेशन है वो सारे मिलेंगे। यानी एज के तहत आपको
3 साल और 5 साल की जो छूट मिलती है वो इसमें और मिलेगी। पर मुझे नहीं लगता कि ITI होल्डर बच्चा इस रेंज को पार कर रहा है क्या। इससे ऊपर अगर जा रहे हो तो फिर मेहनत में भी उतना ही जोर आएगा, समझ रहे मेरी बात को। तो इसमें कोई ज़्यादा इशू है नहीं। और एज क्राइटेरिया के बाद में देखो सिलेक्शन में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में तो बड़ा सिंपल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एरिया है। 10+ ITI हो, और ITI किस में हो माय डियर, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। क्लियरली मेंशन किया हुआ है नोटिफिकेशन में। ये नोटिफिकेशन है, आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप चाहे तो टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं आपको इसमें उसके बारे में बता दूंगा। एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में थोड़ा सा फीस पर भी चलते हैं। 1200 रुपये की फ़ीस ली जाएगी अनरिजर्व कैटेगरी से, जो MP के अनरिजर्व है, जो अदर स्टेट के बच्चे जितने भी होंगे उन सबको, क्योंकि वो अनरिजर्व में काउंट होते हैं। MP में SC का हो, ST का हो, OBC का हो, EWS का हो, 600 रुपये की फ़ीस ली जाएगी। ये फॉर्म की अप्लीकेशन फ़ीस है और ये हमेशा नॉन रिफंडेबल होती है, मैं आपको बता चुका हूँ। यानी आपको ये फ़ीस वापस नहीं मिलेगी, ठीक है। और अप्लाई कैसे करना है, mpgcl.mp.gov.in पर जाकर अप्लाई करना है। अभी स्टार्ट हुआ नहीं है, मैं आपको क्रूशियल डेट भी बता देता हूँ, है ना। चलो मैं सीधा आपको डेट पर ही ले चलता, यहाँ आ गया। ऑनलाइन एप्लीकेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, 2 अप्रैल 2024 से होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन इसका स्टार्ट, और 30 अप्रैल 2024 लास्ट डेट है। यानी इधर से पंजाब SSA की वैकेंसी पंजाब वालों के लिए चल रही है, बिहार वालों के लिए 1 अप्रैल से टेक्नीशियन की वैकेंसी शुरू हो रही है, इधर से MP वालों के लिए शुरू हो रही है। भैया सब अपने अपने काम लग जाओ, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, कंटिन्यूटी बनाए रखिए। हमेशा से बोलता आया हूँ, कौन सी वैकेंसी कब आ जाए पता नहीं। तो ये आपका देखो, एग्ज़ाम डेट का पता लग गया, एज रिलैक्सेशन बता चुका हूँ, फीस का पता लग गया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी, चलो क्वालिफिकेशन में दिखाई देता हूँ, ठीक है। अब मैं सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न पर आपको ले चलता हूँ, वो बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। इसमें भी आपको मैं सबसे पहले ITI वालों के लिए बताता हूँ, देखो, है ना। बाकी बच्चे तो देखो, ये है ITI वालों का इलेक्ट्रीशियन, और यहाँ पर देखिए कितना सिंपल सा इन्होंने सीधी भाषा में लिखा है। क्या लिखा, राज्य हो या भारत सरकार, SCVT हो या NCVT हो, ठीक है, हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण हो, और इसके साथ में NCVT, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेड, इतना सारा मिक्स रहेगा यहाँ पर। इलेक्ट्रीशियन वाला भी भर सकेगा, वायरमैन वाला भी भर सकेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स भी भर सकेगा, और इंस्ट्रूमेंट वाला भी अप्लाई कर सकेगा। इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई और वो कह रहा है किसी के पास हो तो वो भी कर सकेगा, और छूट कर वो एक इसमें रहता है। मैकेनिकल में कौन कौन भर सकेगा, मशीनिस्ट, फिटर, वेल्डर, HP वेल्डर, मैकेनिक पंप, मैकेनिक वाहन, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, इतनी सारी ट्रेड वाले जो है वो यहाँ पर भर सकेंगे। ये है आपका एजुकेशनल का क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन में, ठीक है। तो अब इसमें तो कोई बाहर नहीं हुआ, है ना। मैं चलता हूँ एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस पर लेकर आपको, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखो फॉर्म तो अप्लाई करना ही है। अगर आप MP से है तो भाई, और हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, सीटें आप कह सकते हो कि मात्र 56 सीटें, हाँ यस, ओनली 56 सीटें हैं, लेकिन उत्पादन निगम जैसे में आती है तो इसी तरह की वैकेंसीज आती है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम का पैटर्न और सिलेबस कैसा होगा। एग्ज़ाम पैटर्न मैं आपको 2019 के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा, हालांकि इसकी रूल बुक जारी होती है अलग से। आप रूल बुक को डाउनलोड करके अगर पूरा पढ़ेंगे तो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ से याद रखिएगा, सही रहेगा। देखो सबसे पहले बता दूँ मैं आपको, 100 MCQ आएंगे, यानी 100 क्वेश्चन आएंगे। इसके लिए आपको 120 मिनट यानी 120 मिनट का समय मिलेगा। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। मैं ये कहता हूँ कि आपको एक कंपटीशन एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन को हल करने के लिए 1 मिनट से ज़्यादा का समय मिल जाए, बहुत बेटर चीज़ होती है वो, ताकि आप क्वेश्चन को आसानी से पढ़ लें और सब कुछ उसका कवर हो सके। CBT मोड होगा, यानी ऑनलाइन पेपर होगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑनलाइन पेपर होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। CBT मोड, 100 क्वेश्चन, 120 मिनट। 100 क्वेश्चन कहाँ कहाँ के होंगे वो बताऊं, लेकिन उससे पहले माय डियर, जो मेरा पॉइंट है वो क्या, कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग।
और मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं हो तो एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। समय रहते कोशिश करें कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएँ। अब आपके पास तो मौका रहेगा कि 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, तो आप तो ईजीली सबको पढ़ करके सोच समझ कर उत्तर कर पाएंगे। इसलिए इस पॉइंट को नोट करें, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और नेगेटिव मार्किंग अगर नहीं होती है तो मेरा ये मानना है कि आपको पेपर खाली नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को अटेंड ही नहीं करके आए तो उस क्वेश्चन में आपको नंबर मिलने की संभावना 0 है। ठीक है, उस क्वेश्चन में आपको संभावना 0 है। लेकिन अगर आप तुक्का भी मार कर आते हैं तो 4 ऑप्शन है, 25% तो संभावना है ना हल करने की, सही होने की। अब कितने क्वेश्चन में आप करके आते हैं तो छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, है ना। तो पॉइंट पर वापस आते हैं, 100 क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे, ये बड़े ज़रूरी होते हैं हमारे लिए। तो देखो, जो 100 क्वेश्चन होंगे इसके 2 पार्ट रहते हैं। एक पार्ट में होंगे 75 क्वेश्चन और एक पार्ट में होंगे 25 क्वेश्चन, मतलब 2 हिस्से रहते हैं। पेपर तो एक ही होगा कंटिन्यू, 1 से लेकर 100 क्वेश्चन होंगे, 2 अलग अलग हिस्से, 2 अलग अलग टाइम नहीं मिलेगा। बात आती है कि किसके क्वेश्चन रहते हैं, तो माय डियर डोमिनेटिंग पार्ट रहेगा आपका टेक्निकल। 75 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन आएंगे पर्टिकुलर ट्रेड से संबंधित, जो कि आपका सबसे स्ट्रॉन्ग जोन है। मुझे लगता है ऐसा स्ट्रॉन्ग जोन है क्योंकि टेक्निकल हर बच्चा पढ़ता आ रहा है, हमारे साथ कनेक्टेड है। हम आपको रेगुलर इसकी क्लासेज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। आप चाहें तो हमारे ऐप में इसका स्पेशल टेक्निकल कंटेंट का कोर्स ले सकते हैं, आपको मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड जरूर कीजिएगा। 75 क्वेश्चन आपको टेक्निकल के मिलने के साथ में 25 क्वेश्चन मिलेंगे नॉन टेक के, जहां पर केवल जीके और मैथ आता है। ध्यान दीजिएगा माय डियर, कोई हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आएगा। जीके और मैथ के क्वेश्चन आएंगे आपके यहाँ पर 25। यानी ये रहने वाला है एग्ज़ाम पैटर्न या सिनेरियो। मेरे साथ इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हर जगह इसे सर्कुलर कर देना, क्योंकि सीधी सी बात है ना, क्योंकि ऑफिशियल अनाउंस होता नहीं है तो बच्चे ढूंढते। तो ये है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़। उम्मीद करता हूँ भर्ती से संबंधित आपके जितने भी सवाल थे आपको उसके जवाब मिले होंगे। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे और प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सर्कुलेट कीजिए, शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।